बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्मत नो है बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। इस वक्त में गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारे उसवा एजुकेशन सिस्टम का मेन कैंपस अमीर अली पटेल कैंपस में मौजूद हूँ। अगर हम उसवा सिस्टम की बात करें तो उसवा एजुकेशन सिस्टम का शुमार गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े तालीमी सेटअप में होता है। और अगर बात की जाए हेडक्वार्टर की, अमीर अली पटेल कैंपस की, तो इस कैंपस ने हमेशा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इस कैंपस में हज़ारों तलबा ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं, उनकी अखलाकी तरबियत हो रही है, उनकी साइंसी तरबियत हो रही है। यहाँ से ज़िम्मेदार अफराद पैदा किए जाते हैं जो माशरे का हकीकी चेहरा हों। अगर हम मैट्रिक के रिज़ल्ट्स की बात करें तो हमेशा इस स्कूल के मैट्रिक के रिज़ल्ट्स हौसला अफजा रहे हैं। साल रवां अगर हम जमात नहुम के रिज़ल्ट्स की बात करें तो मजमूई नतीजा 100% रहा। इसी तरह जमात दहुम के अगर मजमूई रिज़ल्ट की बात की जाए तो 98% रिज़ल्ट रहा। और मजमूई तौर पर हौसला अफजा और काबिल ज़िक्र बात यह है कि 122 के करीब तलबा A+ में पास हुए, जबकि 80% के करीब तलबा जो इम्तहान में अपेयर हुए थे इस स्कूल के तवस्सुत से, उनमें 80% तलबा ऐसे हैं जिन्होंने A ग्रेड में इम्तहान पास कर लिया। आज बल्तिस्तान के एक ब्राइट स्टूडेंट से और उसवा पब्लिक स्कूल कॉलेज अमीर अली पटेल कैंपस के एक ब्राइट स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं। जनाब का नाम है मोहम्मद सकलीन, SSC पार्ट 1 सेकेंड एनुअल में इन्होंने 97% नंबर हासिल करके पूरे गिलगित बल्तिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सकलीन, सबसे पहले बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आप हमारा फ़ख्र हैं, आप हमारा सरमाया हैं। थैंक यू वेरी मच। और यकीनन हम भी मैट्रिक कर चुके हैं, उसके बाद मास्टर्स कर चुके हैं, लेकिन हमारा ख्वाब ही रहा कि हम 90% से ऊपर नंबर लें। बहुत मुश्किल मरहला होता है, बिल्कुल होता है। आपने कैसे मैनेज किया? अब देखिए, इसमें मैनेज करने में मेरे बहुत सारे फैक्टर्स मेरे काम आए। सबसे पहले मेरे टीचर्स, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। टीचर्स की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा और मैंने नंबर्स हासिल किए। फिर उसके बाद पेरेंट्स की दुआ। अगर पेरेंट्स आप पे तवज्जो न दे, पेरेंट्स आपके लिए दुआ न करें तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने पेरेंट्स का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तीसरा मेरे इदारे का, मेरे प्रिंसिपल का। मेरे प्रिंसिपल साहब हमेशा मुझसे यही कहते रहते थे कि बेटा आप एक यूनिक स्टूडेंट, आप कुछ कर सकते हैं, आप दूसरों से अलग हैं। तो उन्होंने मुझे हर वक्त मोटिवेट किया, हर घड़ी उन्होंने मुझे हौसला दिया, मेरा हौसला बढ़ाया। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं आपके सामने। यकीन था कि इतने नंबर देंगे आप? जी, मुझे पहले फर्स्ट एनुअल में मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए थे। अच्छा। मैंने खुद एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि 530 से अबव आने चाहिए, लेकिन अभी इस सेकंड एनुअल में मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स आए हैं। मैंने भी यही सोचा था कि 530 अबव होंगे, तो बस यही। ठीक, तो वक्त अपना कैसे मैनेज करते हैं? तालिब इल्म की ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि स्कूल आना जाना एक काम है, खाना खाना एक काम है, स्पोर्ट्स के लिए जाना एक काम है। और आपके बारे में मैंने सुना प्रिंसिपल साहब के तवस्सुत से कि आप बाकायदा नमाज भी अदा करते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं। अच्छी आदतें आप में बहुत ज़्यादा हैं। तो इन तमाम आदतों के साथ साथ अपनी पढ़ाई के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो हम स्कूल आते हैं, फर्स्ट टाइम पे ही होते हैं। फिर सेकंड टाइम पे घर जाके वो यूनिफॉर्म चेंज करके फिर नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। फिर आम तौर पर तो मैं 2 से 3 घंटे पढ़ता हूँ अमूमन। और लेट नाइट स्टडी मैं कभी नहीं करता। अच्छा। तकरीबन 10 बजे सो जाता हूँ। ठीक। लेकिन मेरी एक खूबी है कि सुबह मैं जल्दी जाग जाता हूँ। तकरीबन अज़ान के वक्त ना पहले मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर कुरान पाक की थोड़ी तिलावत करता हूँ, फिर उसके बाद सुबह के टाइम पे स्टडी करता हूँ। क्योंकि वो सुबह की स्टडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। वो जब आपका माइंड फ्रेश होता है, बिल्कुल किसी चीज़ की कोई टेंशन डिप्रेशन नहीं होता, तो सुबह की स्टडी आपका माइंड जल्दी से पिक कर रहा होता है उसको। अच्छा, अक्सर बच्चे रात जगा करते हैं, यानी कि रात को जागे रहते हैं, जी और वो भी जब इम्तहानात करीब हों, यानी कि इम्तहान के लिए 1 महीना रह गया हो या फिर 15 दिन रह गए जी हों, बिल्कुल। तो वो रात भर जाग के पढ़ते हैं। और आपने कहा कि आप रात को जल्दी सोते हैं, जल्दी सोते हैं जी। और रात को जल्दी सोना भी एक अच्छी आदत है। अच्छी है। मोबाइल के साथ भी कभी छेड़छाड़ करते हैं? नहीं, मोबाइल वक्त कम निकालते हैं यूज़ मोबाइल के लिए? कम यूज़ करता हूँ। वो हॉलीडेज़ के संडेज़ के दिन थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। तो उन तमाम बच्चों को आज क्या एडवाइस करेंगे जो मोबाइल, खासकर मेरे अपने बच्चे भी शामिल करूंगा मैं, जी बिल्कुल। आजकल मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं बच्चे, मोबाइल की उन्हें लत लग चुकी है, आदत लग चुकी है, मोबाइल के बगैर रहते ही नहीं, घर में बिजली ना हो तो सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे होते हैं क्योंकि नेट नहीं चलता। तो उन तमाम बच्चों को जो मोबाइल में अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं, जी बिल्कुल। गेम्स में अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं, उन तमाम बच्चों को आप क्या एडवाइस करेंगे?
नहीं, मोबाइल भी अच्छी चीज़ है। मोबाइल में अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें तो मोबाइल के हज़ारों पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम गिन भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा अनगिनत इसके फ़ायदे भी हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चाहिए कि मोबाइल को कम यूज़ करें और किताबों की तरफ तवज्जो दें। बच्चे यही इंटरटेनमेंट, मोबाइल की जगह वो इंटरटेनमेंट की बुक्स ख़रीद सकते हैं, स्टोरी बुक्स, इसी तरह नॉवेल्स ख़रीद के उनको पढ़ सकते हैं। तो जब मोबाइल को कम इस्तेमाल करेंगे और उस तरह किताबों की तरफ अपनी तवज्जो को लाएँगे तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ किताबों की तरफ हो जाएगा, फिर वो पढ़ाई की तरफ माइल हो सकते हैं। तो आपके मशागिल हैं, यानी कि मशागिल में क्या क्या आपके मशगले हैं? बुक्स पढ़ना आपका मशगला है, और स्पोर्ट्स में कौन सा गेम आप ज़्यादा पसंद करते हैं? स्पोर्ट्स तो तकरीबन ना होने के बराबर मेरी ज़िंदगी में, स्पोर्ट्स को कभी टाइम नहीं मिला। इसके अलावा बुक्स मैं पढ़ता हूँ, बुक्स अच्छे खासी तादाद कौन में सी पढ़ता बुक्स ज़्यादा हूँ। पढ़ते नॉवेल, हैं? स्टोरीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़। किसकी बायोग्राफी ने आपको ज़्यादा मुतासर किया? मुझे अपने कायद-ए-आज़म की बायोग्राफी ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। ज़बरदस्त। जी बिल्कुल। बाबा कौम से आप मुतासिर हैं? जी बिल्कुल, बहुत। इसके अलावा हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफी भी आपने पढ़ी? उनकी भी पढ़ी है जी। पढ़ी उनकी भी? जी बिल्कुल। मुतासिर हैं उनसे भी? उनसे भी थोड़ा मुतासिर हूँ, लेकिन ज़्यादा इंस्पायर कायद-ए-आज़म से हूँ जी। बिल्कुल, बतौर स्टूडेंट जी, बतौर वो बड़े स्टूडेंट। अच्छे स्टूडेंट थे, मेहनती स्टूडेंट थे। ठीक। जी बिल्कुल। तो शेर व शायरी से भी कोई शगफ़ है आपको? शेर व शायरी नहीं, थोड़ा कम। कम? मगर कोई शेर याद है आपको? शेर नहीं आता। याद नहीं है, ठीक। लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो अलग सुबह हम दुआ पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल की, तो वो तो कम से कम याद होगी आपको। और कितनी अच्छी दुआ है ना, अलग सुबह देखें, तलबा अलग सुबह रब ताला के हुजूर हाजिर होते हैं, अदब से खड़े होते हैं और इल्म की दुआ मांगते हैं। जी बिल्कुल। और आप मसाजिद भी जाते हैं, रेगुलर जाते हैं। नमाज आपको कभी आपने मिस नहीं की नमाज, ये अच्छी आदत में है। तो तलबा को क्या एडवाइस करते हैं कि अच्छी आदतें अपनाने में क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और उन्हें अच्छी आदतें वक्त से पहले क्यों अपनानी चाहिए? अच्छी आदतें अपनाने में मुश्किलात ज़्यादा तो पेश नहीं आती, मगर इंसान की जो ख्वाहिश होती है उसी की वजह से वो अच्छी आदतों से डेविएट होता रहता है। तो अगर आप अच्छी आदतों को एक बार अपना लेना, मसलन आप एक हफ़्ते के लिए रेगुलर नमाज़ पढ़ लेंगे तो फिर वो आपकी आदत बन जाएगी, फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती वो आदत अपनाने से। वाह। इसी तरह पढ़ाई को भी अपना आदत बनाने। पढ़ाई को भी अगर आप डेली 2-2 घंटे किताबों पर तवज्जो देंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो फिर ये आपकी एक आदत और फितरत का हिस्सा बन जाएगी। फिर जिस तरह आपको जब दोपहर का वक्त होता है तो आपका माइंड डिमांड करता है खाने की, खुराक की, आपको भूख लगती है, एक फितरत है। अगर आप खाना ना भी खाएं तब भी कोई मसला तो नहीं होता, लेकिन एक ब्रेन में एक मैसेज मिल रहा होता है हमें कि आपको खाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किताबों की भी एक आदत अपना लेंगे तो आपका माइंड आपको डिमांड करेगा कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं आप। अच्छा, क्लासरूम लेक्चर कितना अहम होता है? बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में फिजिकली तो मौजूद होते हैं, जी बिल्कुल, मेंटली वो कहीं और होते हैं, लेक्चर को पूरी तरह से सुन नहीं पाते, नोट्स नहीं बनाते, फिर बाद में आप जैसे ब्राइट स्टूडेंट्स से नोट लेते हैं अपनी कॉपी में, उसको कॉपी करते हैं, लेकिन उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आप ज़रा क्लासरूम इन्वायरमेंट के बारे में बताइएगा कि आप क्लासरूम में कितने अटेंशन रहते हैं जी, फिजिकली कितने होते हैं, मेंटली कितने होते हैं? अभी क्लासरूम में बच्चों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सामने टीचर के फ्रंट साइड पे बैठे ना, तो उससे क्या होगा, आपका जो आप टीचर को देखेंगे, साथ साथ सुनेंगे और साथ साथ समझेंगे, तो आपको पढ़ाई करने में आसानी होगी, बाद में समझने में। फिर जब आप घर जाएंगे उसको एक दफ़ा आप रीड करेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर क्लास में तवज्जो नहीं देंगे तो सिर्फ घर जाके पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता। ठीक। नोट्स बनाते हैं आप? नोट्स बनाता हूँ जी। कितने अहम होते हैं नोट्स कामयाबी के लिए? नोट्स की भी अहमियत होती है, मगर मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम बुक्स ही होती हैं। ठीक, ज़्यादातर बुक्स ही आती हैं। ठीक। अच्छा, अक्सर लोग, ये मेरा सवाल नहीं है, ये लोगों का सवाल है, ख़ास वजह सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ कमेंट्स करते हैं या लिखते हैं कि यार आजकल रट्टा लगा के आप नंबर लेते हैं जी, तो आपके इन नंबरों के पीछे रट्टा का हाथ है या अंडरस्टैंडिंग का हाथ है? देखिए आजकल पेपर्स वैसे काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, पहले वाले पेपर्स नहीं रहे हैं अभी। जी बिल्कुल। तो रट्टे की भी अहमियत होती है, 20 से 30% रट्टे से भी काम चलता है, जैसे कि बड़े रियलिस्टिक हैं आप। पाक स्टडीज़ में, इस्लामियात में, उस तरह में आपको कोई कंसेप्ट तो नहीं होगा ना, पाक स्टडीज़ में कोई कंसेप्ट की लॉजिकल चीज़ नहीं होती, आपने आप मेमोराइज़ करना है जी, उनको मेमोराइज़ करना ही पड़ता है। तो रट्टा भी अहमियत है, लेकिन ज़्यादातर आपको अंडरस्टैंडिंग से ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को कितने मार्क्स देते हैं? मेरी अंडरस्टैंडिंग यही 70% अंडरस्टैंडिंग, बाकी 30% आप रट्टा से। रट्टा। सही। जो चीज़ें आपने रटी हैं वो याद हैं अभी तक? लोग कहते हैं यार रट्टे वाली चीज़ें जो है ना वक्ती होती हैं, बाद में अब बंदा भूल जाता है, अंडरस्टैंडिंग तो उसकी होती नहीं है। नहीं, थोड़े बहुत याद रहते हैं रटी हुई चीज़ें। हाँ जी बिल्कुल। सही। तो अब बातें आपके टीचर्स की जानिब, जी, उसके बाद फिर पेरेंट्स की जानिब पढ़ेंगे। स्कूल आप आते हैं तो कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जिनसे आप मुतासिर हैं,
और आपकी कामयाबी में उनका भरपूर हाथ है। जी बिल्कुल। टीचर्स जनरलाइज, और दूसरा उसके बाद एक स्पेसिफिक टीचर तो हर किसी का होता है, यानी कि उससे दिल को दिल से राह होती है, उसे देखकर बड़ा अच्छा लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, बिल्कुल। उसका कहा हुआ दिल में उतर जाता है। अपना फेवरेट टीचर ज़रा बताइए। जी मेरे फेवरेट टीचर सर मंजूर हैं, हमें मैथ पढ़ाते थे। अच्छा। तकरीबन 3-4 साल उन्होंने पढ़ाए हैं, मैं 3 क्लास में, 4 में भी, 5th में भी, 6 में भी। तो उनके साथ मेरा एक स्पेशल अट्रैक्शन है जो दूसरे टीचरों के साथ तो गालिबा नहीं हो सकता, क्योंकि जो बंदा आपके बहुत ज़्यादा करीब है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अरसा आपको पढ़ाया है, तो उनके साथ मेरा एक स्पेशल रिलेशन है जो दूसरों के साथ नहीं। सर मंजूर मेरे मैथ्स के टीचर। ठीक, उसके अलावा बाकी टीचर्स की ज़रा और बाकी टीचर बात भी की मेरे जाए। लिए इक्वल हैं, बाकी सब। और मेरी इस कामयाबी में तमाम टीचर्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। मैं ठीक ये है। नहीं कहता कि एक स्पेसिफिक हर वो टीचर जिसने मुझे नर्सरी क्लास में पढ़ाया हो, एक फ़ीमेल टीचर, मेरी इस कामयाबी में उनका भी हिस्सा है। जी बिल्कुल। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बोलना नहीं चाहिए उन लोगों को जो आपकी कामयाबी में आपका हाथ थामते हैं, तो यकीनन हाथ थामने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह आप घर की बात करें तो पेरेंट्स कितना ताउन करते हैं आपके साथ? जी मेरे पेरेंट्स बिल्कुल कोऑपरेटिव हैं, वो पढ़ाई में मेरी मदद करते हैं, और वो कहते हैं कि नंबर कम आए तो कोई मसला नहीं। जब ये बोर्ड्स के पेपर चल रहे थे तो मैं रात को तकरीबन 11 बजे तक रहता था, 10:30 11। तो अम्मी कहती थी कि इतना जागने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हाँ। कोई मसला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2% कम आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो पेरेंट्स मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, और बिल्कुल डांट डपट इस तरह की नहीं है, फ्रेंडली ठीक। माहौल है घर में। ठीक। डांट भी अच्छी लगती है ना कभी कभार? जी डांट तो चाहिए, डांटना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा बच्चों को डिप्रेस नहीं करना चाहिए ना, फ्रेंडली रखना चाहिए, हाँ, बहुत अच्छा। ओपन माइंड। अच्छा, अब आते हैं जनाब इन्वेंशन की तरफ। अगर आपके स्कूल की बात की जाए तो आपका स्कूल बड़ा इनोवेटिव है। यहाँ पर साइंस एंड आईटी एग्जीबिशंस होते रहते हैं, और आजकल का दौर जो है वो इन्वेंशंस का दौर है। आजकल का दौर यकीनन आपके मार्क्स बड़े अहम हैं, लेकिन मार्क्स के बारे में कम पूछा जाता है, इन्वेंशन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन्वेंटिव भी हैं आप, मतलब इन्वेंशंस में भी आप रखते हैं, शगफ रखते हैं, कुछ चीज़ बनाते भी हैं? जी शौक है साइंस प्रोजेक्ट्स बनाने का, तो अभी मौका नहीं मिला इस साल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में भी कुछ बनाने की ख्वाहिश रखता हूँ, ठीक बनाऊंगा है। बिल्कुल। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नात पढ़ना, तकरीर करना, जी बिल्कुल। मिली नगमे पढ़ना पसंद है आपको? जी मैं स्पीच करता हूँ, गुड। स्पीच से बहुत मुझे लगाव है, स्पीच पसंद है। ठीक है। जी बिल्कुल। तो आखिरी सवाल आपसे, और ये सवाल नहीं होगा, ये मैसेज होगा, जी बिल्कुल। और वो मैसेज जो आपके दिल से निकले, यानी कि आपका इस वक्त आप कामयाब हैं जी बिल्कुल। और 97% आपने नंबर अल्लाह लिए का हैं, शुक्र तो है। खुशी का ठिकाना भी कोई नहीं है, बिल्कुल। और खुशी के लम्हात में कुछ बोला भी नहीं जाता, लेकिन आपके चेहरे पर ये खुशी नज़र आती है, बिल्कुल। और आपने इस खुशी के मौके पर भी बोला जिसके लिए आपको दाद। तो जाते जाते तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त स्कर्दो टीवी के प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज दीजिएगा। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि पहली बात अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, खुद पर वाह। बिलीव करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। अगर आप अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर लेंगे, ये उम्मीद पैदा कर लेंगे कि अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो यकीनन आप कुछ कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपको इस उम्मीद के साथ मेहनत भी करनी चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप अपनी सोच तो बड़ी रखते हैं, ख़ुद पर उम्मीद भी रखते हैं, ख़ुद पर एतमाद भी रखते हैं, मगर आप मेहनत नहीं करते, तो तब भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको खुद पर एतमाद भी रखना चाहिए, और उसके साथ साथ मेहनत जारी रखनी चाहिए। जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये मैसेज सिर्फ जवानों के लिए, मेरे लिए भी है। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया आपने कि बंदा अपने आप को पहचान ले, तो समझो उसे दुनिया की पहचान हो गई। बहुत अच्छे। एक सवाल आपसे पूछना भूल गया, ये पूछ कर फिर मैं आगे आपके प्रिंसिपल साहब की जानिब बढ़ता हूँ। जी बिल्कुल। बनना क्या चाहते हैं? मैं फ्यूचर में CSS करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, बिल्कुल। बहुत अच्छे। मैं भी चाहता हूँ कि आप CSS करें। थैंक यू सो मच, आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हमारे ब्राइट स्टूडेंट जी उसवा पब्लिशमेंट कॉलेज अमीर अली पटेल कैंपस के 97% नंबर इन्होंने लिए हैं, और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। यकीनन पाकिस्तान लेवल पे भी इनकी पोजीशन होगी, क्योंकि कैलकुलेशन अभी पूरी तरह से नहीं आए, और 97% लेना यकीनन कोई मजाक नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमारे छोटे भाई ने जो बात आप तमाम स्टूडेंट्स को बताई है कि आप हर काम वक्त पर किया करें, वक्त पर सोएं, वक्त पर खाना खाएं, वक्त पर खेलने जाएं, और स्टडी के टाइम पे दिल लगाकर स्टडी करें। अब बढ़ते हैं जी, वज़ीर इफ्तिखार अली साहब प्रिंसिपल हैं उसवा पब्लिशमेंट कॉलेज अमीर अली पटेल कैंपस के, उनसे इनके मुताल्लिक़ बात करते हैं, और ओवरऑल तालीमी सूरत हाल के वाले से बात करते हैं। इज़्ज़त माह प्रिंसिपल उसवा पब्लिशमेंट कॉलेज अमीर अली पटेल कैंपस जनाब वज़ीर इफ्तिखार अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, बड़ी कामयाबी है, इलाके के लिए बड़ी कामयाबी है,
और यकीनन इस स्कूल के लिए बड़ी कामयाबी है। गो कि इस स्कूल के तलबा ने हमेशा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। तालीमी शोबे की अगर बात की जाए तो हमेशा अच्छे रिजल्ट रहे हैं, लेकिन इस बार जो आपके साथ जवान खड़ा है इन्होंने कमाल ही कर दिया। कैसे स्टूडेंट हैं ये स्कूल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अंजुम भाई, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कम से कम एक डिकेड से हमारे बच्चों ने बोर्ड रिज़ल्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, और इस साल जो हमारे सकलैन ने जिस तरह परफॉर्म किया बोर्ड में और जीबी लेवल पे इनकी फ़र्स्ट पोजीशन बनती है, तो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है। ये शुरू से हमारे पास है, प्राइमरी एजुकेशन भी यहाँ पे हुई है उसकी, मिडिल भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंडरी में भी, अभी फाइनल 10th में। और मैं पुरुमीद हूँ ये इंशाल्लाह नेक्स्ट 10th क्लास में इंशाल्लाह ये बोर्ड लेवल पे इंशाल्लाह कोई पोजीशन इंशाल्लाह हासिल करेगा। और हर हवाले से ये ऐसा नहीं है कि एकेडमिकली ये बच्चा बहुत साउंड है, इनके अंदर हर हवाले से बहुत बाकिरदार, अखलाकी तौर पर बहुत ही अच्छा बच्चा है, और बहुत सोशल भी है, क्लास में भी दूसरे बच्चों को भी सपोर्ट करता है, टीचर के साथ बहुत कोऑपरेटिव है। और मैं एक अहम बात बता दूं, ये बच्चा शायद इसने बताया होगा अपने इंटरव्यू में कि कभी कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं ली है इसने। अच्छा। किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया। ये बाकी बच्चों के लिए भी एक बेंचमार्क है ये बच्चा। तो मैं बाकी बच्चों को भी यही, बाकी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, हर स्कर्दू में, बल्तिस्तान जेबी में जितने भी स्कूल्स हैं, उनको भी यही एडवाइस करता हूं कि आप अपने क्लास में एक्टिव रहे, अटेंटिव रहे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की, एक्स्ट्रा एकेडमीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं। हमारे मरहूम शेख साहब मोहसिन मिल्लत बार बार फरमाते थे कि ये हमारे बच्चे दुनिया के बेहतरीन बच्चे हैं, ज़हीन तरीन बच्चों में शुमार होता है, इनको आप फैसिलिटेट करें, इनको आप अपॉर्चुनिटी दे दें, तो ये इंशाल्लाह आपका जीवित पाकिस्तान तो क्या पूरी वर्ल्ड में अपना लोहा मनवा सकता है। बहुत अच्छे सर। सर थैंक यू सो मच। बहुत यकीनन बच्चों की कामयाबी में मीर कारवां का भी बड़ा अहम और कलीदी किरदार होता है। जैसे कि हकीम उल उम्मत ने कहा कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रफ्त सफ़र मीर कारवां के लिए। और किबला शेख मोहसिन अली नजफ़ी मरहूम का जो विज़न था कि यहाँ के टैलेंटेड बच्चों को, यहाँ के ज़हीन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, अब ये प्लेटफॉर्म एक थनावर दरख्त बन चुका है। और इब्तदाइये में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसवा एजुकेशन सिस्टम में अब हज़ारों तलबा हैं और हर ज़िले में तकरीबन इसके कैंपसेस खुल चुके हैं, और हर कैंपस की एक अलग जो है सक्सेस स्टोरी है। और हमेशा अमीर कारवां रहा है, हेडक्वार्टर है चूँकि अमीर अली पटेल कैंपस। और आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।